तो सरकार क्या, इस बार विपक्षी पार्टी जो है एक भी सीट के लिए तरस जाएगी। ये जो जन सैलाब देख रहे हैं, ये महनार में तो देख ही रहे हैं, पूरे बिहार में इसी तरह का जन सैलाब सब जगह देखने को मिलता है। जो विधानसभा का जो कार्यक्रम हो रहा है, प्रत्येक विधानसभा बार जो कार्यक्रम हो रहा है, इसी तरह का जन सैलाब आप पूरे बिहार में देख रहे हैं। इस बार अपार बहुमत से, और निश्चित तौर पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक भी सीट के लिए विपक्षी लोग तरसते हैं। क्या लगता है एनडीए से कौन से पार्टी के उम्मीदवार आ सकते हैं, संभावित उम्मीदवार? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व जो है से तय करेंगे। ये हम लोग की बस की बात नहीं है। जो नेतृत्व है, जो ऊपर के जो नेतृत्व है, उन लोगों का यह दायित्व है जो उसमें से अरे हम लोग का एक एक विधानसभा में 10-12 को कैंडिडेट के रूप में है, लेकिन ये नेतृत्व का काम है जो वहाँ किनको सीट देंगे, किनके प्रति विश्वास करेंगे। लेकिन सब कैंडिडेट अपने आप को एक नीतीश कुमार और एक नई पार्टी आई है जनसुराज, जिसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जनसुराज तो एकदम हवा हवाई होगा, उसकी भाषण को सुनने के लिए सब जा रहा है। हम तो कई को डिबेट और में देखे हैं, बहुत सारे जो डिबेट में गए हैं उन्होंने बताया है कि हम सुनने आए हैं। बहुत कहते हैं कि हम जनता के बीच से विधायक का जो है कैंडिडेट लेंगे, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है जो जिला अध्यक्ष हो या विधानसभा के जो कैंडिडेट हो उनको देने के लिए जो बात हो रही है वो मोनोपोली बात हो रही है। इसको देख के सभी लोग उनसे फिर भाग रहे हैं, जनसुराज से भाग रहे हैं। आप देख लीजिएगा, उनकी वोट प्रतिशत आपको 2% भी नहीं जाएगा। और प्रशांत किशोर बोलते हैं कि एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार की वोट 30 सीट से ज्यादा नहीं जाएगी। क्या ऐसा है? ना, उनको बोलने का काम है। आखिर वो आए हैं तो आखिर चमकाने के लिए नहीं कुछ बोलेंगे तो आखिर उनके प्रति आकर्षित क्यों होगा आदमी? लेकिन आकर्षित होता है और फिर उतना ही दूर भाग जाता है। यही स्थिति है उनका। आपको क्या लगता है एनडीए की सरकार बन पाएगी इस बार? बहुत एकदम बहुमत से बन पाएगी। 2-4 सीट कहीं मिल जाए तो मिल जाए, बाकी पूरे एनडीए गठबंधन का ही सरकार बनेगी। और आरजेडी कहती है जो ये चोरों की सरकार है, इस पे क्या राय? क्या आरजेडी सरकार इन पे इल्जाम जो लगाते हैं, इस पे क्या बताइएगा? वो सब बकवास है, वो सब कुछ नहीं है, वो सब माने नहीं रखता है। आरजेडी में परिवार में फूट है, इस पे क्या बताइएगा? परिवार में टूट है, इसे तो ठीक है, टूट है। वो आप किसी को निकाल दीजिएगा घर से तो टूट डालेगा ही। चारों तरफ जो है लहर है, एनडीए के पक्ष में है, एनडीए के पक्ष में सब लोग गोलबंद है। आज महनार विधानसभा क्षेत्र के जनदाहा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने का अवसर मिला। श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी के नेतृत्व में हमारी टीम लगातार कई विधानसभा क्षेत्रों में जाकर एनडीए कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में भाग लेते हैं। और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह इसलिए कि हमने 2005 से हमारी सरकार ने विकास के क्षेत्र में केंद्र और राज्य की सरकार ने इतने सारे योजनाओं को स्वरूप दिया है कि आज लोगों का आर्थिक और सामाजिक स्थितियां बदली है। आज महिलाओं में एक बड़ा आत्मविश्वास बढ़ा है। आज जो जीवन की बुनियादी सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को हमारी सरकार ने पहुंचाने का जो काम किया है, वो काम कहीं न कहीं लोगों ने महसूस किया है और एक उत्साह है। और आने वाले दिनों में जो विधानसभा का चुनाव है, उसमें जो 225 सीटों का लक्ष्य है, तो निश्चित तौर पर हम सब उसको छुएंगे। नहीं, देखिए, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है इन सारी चीजों को गंभीरता से देख रहा है और यह हमारे लिए कोई कठिनाई नहीं है। हमें बिहार को, खास करके जो आरजेडी और महागठबंधन के लोग हैं, ये बिहार के सत्ता पर काबिज होने के लिए परेशान है। आपने देखा होगा कि इनके पास कोई विजन नहीं है। आखिर किस प्रकार का ये बिहार चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का बिहार को उन्होंने बना कर रखा था उसको बिहार के लोगों ने महसूस किया है। इसीलिए बिहार की जनता, बिहार के मतदाता इस प्रकार के किसी धोखे में नहीं आने वाले। बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, बीड़ी की तुलना की जा रही है। देखिए, बिहार को ये क्या बदनाम करेंगे, ये तो खुद बदनामी का दाग लिए हुए राजनीतिक क्षेत्र में घूम रहे हैं। जो कभी किसानों के जमीन को लेकर रोजगार देने का एक बेशर्म तरीका अपनाया, आज हमारी सरकार रोजगार भी दे रही है, भूमिहीनों को जमीन भी दे रही है
आज सड़कें चौड़ी हो रही है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम सबों ने बेहतर सर प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं नीतीश कुमार के 30 सीटें ज्यादा नहीं आएंगी, 30 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी। नहीं, देखिए ये तो वक्त बताएगा, ये तो वक्त बताएगा। और लोगों गठबंधन के पास कुछ है, वो अपना पहले गठबंधन की बात करें ना कि उनका गठबंधन पूरा। हमारा इतना मैं जानता हूँ एनडीए का बात हो रही है, अंतिम दौर में है और आपको उपराष्ट्रपति चुनाव के चंद दिनों के बाद विधिवत सही वातावरण में सभी पांचों दल की सीट की घोषणा होगी। लगातार बिहार को अपमान किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। अरे भाई तो नियति है, ये तो उनकी संस्कृति है। आप देख लीजिए, कोई नई बात नहीं है। और वही लोग अपमानित जो बिहारी को मजदूर बताते हैं, उन्हीं लोग को बुला करके लोग रोड शो करवा रहे हैं। ये लोग मतलब बिहार को तहस नहस करने की इनकी जो सोच है वो बिहार की जनता। सर प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं जो अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, इस पे क्या कहना चाहते हैं? अरे भाई जो उनको कह रहे हैं तो रोक थोड़ी नहीं पाएंगे, कहने दीजिए कि उनको 243 जीतेंगे, हम क्यों रोकेंगे? कहें